बड़ौदा के अंदर जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सामान बाहर फेंक दिया, उनके लिए रहने के लिए कोई जगह न बची और वो वहां से उन्होंने तय किया मैं बॉम्बे वापस अपने घर जाऊंगा, क्योंकि इतना काबिल होने के बावजूद मुझे कोई किराए पे मकान तक देने को तैयार नहीं है। चपड़ासी भी दूर से फाइल फेंक रहा है, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है। और आज जिस मकान से मेरा सामान पैर फेंक दिया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं वापस मुंबई जाता हूँ। लेकिन उनकी ट्रेन निकल गई थी, ट्रेन अगले दिन थी। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो वो बड़ौदा के कमाटी बाग में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगे। चिंतन करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया के इतने महान विश्वविद्यालयों से पढ़कर इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर आया हूं, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, इतनी काबिलियत हासिल करने के बावजूद भारत में मेरी काबिलियत का कोई सम्मान नहीं है। आज भी मेरा इतना अपमान हो रहा है, तो मेरा समाज जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में बंधा है, हजारों साल से जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, अब मेरा ये मकसद बन गया है कि मैं अपना पूरा जीवन अपने इस तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने में लगाऊंगा। और वहां 23 सितंबर 1917 से वो समाज के हक अधिकार के आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि 19 दिन हो गए। 19 दिन नहीं, 19 साल भी हो सकते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए, सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, साथियों, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही से ही राह पे चलते रहिए। तो ये जो आंदोलन है, तो है ना, ये आंदोलन एक सतत प्रक्रिया होती है। 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा के अंदर जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सामान बाहर फेंक दिया, उनके लिए रहने के लिए कोई जगह न बची और वो वहां से उन्होंने तय किया मैं बॉम्बे वापस अपने घर जाऊंगा, क्योंकि इतना काबिल होने के बावजूद मुझे कोई किराए पे मकान तक देने को तैयार नहीं है। चपड़ासी भी दूर से फाइल फेंक रहा है, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है। और आज जिस मकान से मेरा सामान पैर फेंक दिया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं वापस मुंबई जाता हूँ। लेकिन उनकी ट्रेन निकल गई थी, ट्रेन अगले दिन थी। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो वो बड़ौदा के कमाटी बाग में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगे। चिंतन करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया के इतने महान विश्वविद्यालयों से पढ़कर इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर आया हूं, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, इतनी काबिलियत हासिल करने के बावजूद भारत में मेरी काबिलियत का कोई सम्मान नहीं है। आज भी मेरा इतना अपमान हो रहा है, तो मेरा समाज जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में बंधा है, हजारों साल से जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, अब मेरा ये मकसद बन गया है कि मैं अपना पूरा जीवन अपने इस तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने में लगाऊंगा। और वहां 23 सितंबर 1917 से वो समाज के हक अधिकार के आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि 19 दिन हो गए। 19 दिन नहीं, 19 साल भी हो सकते हैं। याद रहे, 19 साल भी हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई अल्टीमेटली जीत हमारी होगी। जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको जीत में बदल दिया। हजारों साल की हमारी गुलामी को तोड़कर हमारे पढ़ने लिखने के, व्यवसाय करने के, नौकरी के, पार्लियामेंट में जाने के, विधानसभा में जाने के रास्ते बनाए, लेकिन ये आसानी से नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाया, अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाया, अपना पूरा जीवन जलाया
पूरे जीवन का बलिदान देकर, पूरे जीवन के संघर्ष के बाद हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ने में वो कामयाब हुए। तो आज जो आंदोलन यहाँ चल रहा है, ये बेसिकली संविधान बचाने का आंदोलन है। ये देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जिनके हकमारी हो रही है, जिनके हिस्से के संसाधनों को कोई दूसरे लोग खा रहे हैं, उन संसाधनों को वापस अपने लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। हमारे लोगों को धनधरती और राजपाट में जो 90 भाग हमारा है, जो जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा था ना, जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा था, वही बात हमें आज भी याद दिलाती है कि हमारा 90 भाग है, उस 90 भाग को हमें चाहिए। और उसको चाहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए एक लंबे आंदोलन की जरूरत है। तो उस आंदोलन की शुरुआत जो वर्षों से चली, कुछ पा लिया, कुछ बाबा साहेब के समय में पाया, कुछ कांसीराम साहब के समय में पाया, जो बाकी बचा है वो आप और हम मिलके अपनी इस लड़ाई को मजबूत करके उसको हासिल करके रहेंगे। सफलता हमें मिलेगी। कभी भी मायूस मत होना, उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि जो हम बुजुर्गों से सुनते थे कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो आदमी मन से हार गया तो वैसे ही हारा हुआ है, उसको तो कभी जीत मिल नहीं सकती। लेकिन जो लोग मन से जीते हुए हैं वो हार को भी जीत में बदलने की ताकत रखते हैं। मैं जानता हूं इस लड़ाई को हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। बहन रितु को तो उनका हक मिलेगा ही मिलेगा। साथ में देश के अंदर जो नफरती एक माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक ऐसी सरकार है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद पैदा करती है, जिसने पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर दी है, जिसने पूरे देश में धर्म के नाम पे इतनी नफरत पैदा कर दी है कि वो नफरत आम आदमियों तो छोड़ो, अब सेना के अंदर, न्यायालयों के अंदर, प्रशासन के अंदर, सब जगह वो नफरत चली गई है। यही कारण है एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस गिरफ्तार भी कर ले तो आप यकीन मानिए कोर्ट में जाते, पेश करते वो जमानत दे देंगे। यानी जुडिशरी भी आज न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। केवल कुछ हिम्मत वाले जज हैं जो संविधान के हिसाब से जो न्याय देने के अपने अंदर हिम्मत रखते हैं। तो आज लड़ाई लंबी है, क्योंकि लड़ाई केवल सत्ता से नहीं है, लड़ाई उस व्यवस्था से है जो व्यवस्था न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई उस व्यवस्था है जो हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई उस व्यवस्था से है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेती है। लड़ाई उस व्यवस्था से है जो हमारे युवाओं की हत्या कर देती है, जो हमारे घरों को जला देती है। किसी शायर ने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज तो उससे भी आगे निकल गए, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लेकिन आज सरकारें तरस नहीं खाती बुलडोजर चलाकर हमारे लोगों की बस्तियां गिराने में। तो लड़ाई लंबी है और लड़ाई असंभव नहीं है। निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी और मैं समझता हूँ आप अपना हौसला बुलंद रखिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में कर जीना है तो कोहराम मचा दो। तो कोहराम मचने के लिए जो 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 ज्वाला की जरूरत थी, वो ज्वाला तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। और निश्चित तौर पर हमारे इस बहुजन मीडिया के साथियों के माध्यम से और हम सब के फेसबुक के माध्यम से ये आवाज देश के कोने कोने में चली गई है। विदेशों में बैठे हुए लोग भी फोन करके पूछते हैं कि आंदोलन कैसा चल रहा है। इसका मतलब ये आवाज अब केवल भारत में सीमित नहीं रही है, भारत से बाहर के देशों में भी बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहां पे भी उन्होंने जाति के खिलाफ बिल पास करवा दिए हैं। इसका मतलब लड़ाई हम लगातार जीत रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होता दिख रहा है। इसलिए अपने हौसलों को और बुलंद कीजिए। जीत हमारी पक्की है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जीतने का एक ध्यान रखिए, एक माध्यम और बनेगा, क्योंकि हमारी हार के कारण हमारा बटा होना है। हम लोग जातियों में बटे हैं। हम लोग को जाति छोड़ो समाज जोड़ो की संकल्पना के साथ पूरे बहुजन समाज को एकजुट करना है। चाहे कोई SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है या माइनॉरिटी है, जिसका भी शोषण हो रहा है, जिसके साथ भी जुल्म हुआ है, वो पीड़ित है और वो हर पीड़ित हमारा बहुजन समाज का आदमी है। हमें हर पीड़ित की लड़ाई उसकी जाति धर्म पूछे बिना इस न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय